रीएश्योर 3.0 नीवा बुपा का एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में नए बदलाव के साथ आए। जहां आज भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की पॉलिसीज बेच रही है, नीवा बुपा बोलता है आप हमारे पास आइए, अनलिमिटेड कवर अमाउंट लीजिए, मेडिकल इमरजेंसी आने पर जितना भी खर्चा आएगा सारा का सारा हम देख लेंगे जी। हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे अब आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो हॉस्पिटल का बिल कहीं मेरे कवर अमाउंट से ज्यादा ना बन जाए। नीवा बुपा में अब आपके पास अनलिमिटेड सम एश्योर्ड चूज करने का ऑप्शन है। आप अनलिमिटेड कवर अमाउंट लीजिए, उसके बाद जितना भी बिल बनेगा सारा का सारा खर्चा नीवा बुपा कंपनी सेटल करेगी। जी हाँ, तो नीवा बुपा ने एक नया प्लान लॉन्च किया है, रीएश्योर 3.0, जिसके बारे में आज हम रिव्यू करने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे बेनिफिट है जो इस पॉलिसी में आपको मिलने वाले हैं। रीएश्योर 3.0 में कंपनी बोल तो रही है कि अनलिमिटेड कवर अमाउंट हम आपको दे रहे हैं, क्या वाकई सारी चीजें अनलिमिटेड तक कवर्ड होगी या इनके पीछे की कहानी कुछ और ही है। आज हम बारीकी से सारे बेनिफिट के बारे में जानेंगे। कुछ एड ऑन्स भी है जो कंपनी ने लॉन्च किए हैं, तो उन एड ऑन्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो वन बाय वन सारे के सारे बेनिफिट के बारे में जानते हैं। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो 18 साल से लेकर 99 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को परचेज कर सकता है। चाइल्ड की जो एज रहेगी वो रहेगी 91 डेज से लेकर 30 इयर्स तक। पॉलिसी के अंदर 4 वेरिएंट दिए गए हैं, ब्लैक वेरिएंट, एलीट वेरिएंट, सिलेक्ट एंड क्लासिक। चारों के अंदर कुछ एलिजिबिलिटी दी गई है जो पॉलिसी के अंदर कंडीशन लेकर के आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं रूम रेंट की, तो जो रूम रेंट है वो ब्लैक में तो कोई कैपिंग नहीं है, किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इलीट वेरिएंट की, तो इलीट वेरिएंट के अंदर आप डिलक्स, सुपर डिलक्स, स्वीट रूम को छोड़ करके किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। जैसे आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हैं, शेयर्ड रूम ले सकते हैं, जनरल रूम ले सकते हैं। इसके बाद आता है इलाइट सिलेक्ट वेरिएंट। तो सिलेक्ट वेरिएंट के अंदर आपको ट्विन शेयरिंग रूम का ऑप्शन दिया गया है। एंड इसके बाद क्लासिक वेरिएंट के अंदर जनरल वार्ड का ऑप्शन आपको दिया गया है। जो रूम्स आपकी वेरिएंट के अंदर एप्लीकेबल है उसे छोड़ करके आप कोई और रूम लेते हैं तो आपकी पॉलिसी में को पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। ऑटोमेटिकली पॉलिसी के अंदर आपकी को पेमेंट लग जाती है। को पेमेंट का चार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिस भी कैटेगरी का रूम है आपकी पॉलिसी में उसी कैटेगरी का रूम आपने, अदरवाइज आपकी पॉलिसी में ये को पेमेंट्स एप्लीकेबल होंगी। पॉलिसी के अंदर कवर अमाउंट के 3 ऑप्शन है आपके पास। आप 5 लाख रुपए की पॉलिसी ले सकते हो, 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले सकते हो या अनलिमिटेड कवर अमाउंट ले सकते हो। पॉलिसी के अंदर कंपनी ने बूस्टर प्लस जैसा बेनिफिट रखा है कि अगर आप 5 लाख या 10 लाख की पॉलिसी लेते हो तो ये कवर अमाउंट आपका अनयूटिलाइज अमाउंट 10 टाइम्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली और कोई क्लेम नहीं लिया तो नेक्स्ट ईयर ये 10 लाख आपका 20 लाख बन जाएगा, फिर आगे जाके 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो 10 लाख जब तक आपका 1 करोड़ नहीं बन जाता तब तक ये अमाउंट आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। और अगर आपने अनलिमिटेड कवर अमाउंट लिया तो वो अनलिमिटेड ही है, इसमें ये ऑप्शन एप्लीकेबल ही नहीं होता क्योंकि वो अनलिमिटेड आपका पहले दिन से अनलिमिटेड ही रहने वाला है। हर क्लेम पे अनलिमिटेड रहेगा, हर साल अनलिमिटेड रहेगा। इसके बाद बात करते हैं रिफिल बेनिफिट की। तो पॉलिसी के अंदर रिफिल बेनिफिट भी दिया जा रहा है। जैसे अगर आप सेम 5 लाख या 10 लाख का कवर अमाउंट चूज करते हो तो पॉलिसी के अंदर अनलिमिटेड रीस्टोर बेनिफिट है जो पहले क्लेम के बाद ट्रिगर हो जाता है और उसके बाद जितने भी क्लेम आपके आएंगे उस ईयर में वो सारे के सारे क्लेम आपके कवर अमाउंट तक कवर किए जाएंगे। जैसे अगर आपके पास 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, एक क्लेम अगर आपका आ भी जाता है और सेम ईयर में दोबारा क्लेम आता है, भगवान ना करे कभी आए, लेकिन क्लेम दोबारा आ जाता है तो फिर से आप एलिजिबल है 10 लाख रुपए का क्लेम करने के लिए। तो साल में जितने भी क्लेम्स आएंगे आप अपना बेस कवर अमाउंट यूज कर पाओगे उस हॉस्पिटलाइजेशन पे। अब बात करते हैं लॉक द क्लॉक बेनिफिट की। तो लॉक द क्लॉक का जो बेनिफिट है वो आपको ब्लैक वेरिएंट और इलेक्ट वेरिएंट में तो देखने को मिलेगा, लेकिन सिलेक्ट वेरिएंट और क्लासिक वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा। लॉक द क्लॉक बेसिकली होता क्या है? लॉक द क्लॉक के अंदर कंपनी बोलती है कि जब तक आप क्लेम नहीं करते तब तक आपका जो प्रीमियम है वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आज 30 साल का पर्सन है जो पॉलिसी को परचेज कर रहा है, उसकी एज 40 साल हो जाती है, 50 साल हो जाती है, 60 साल हो जाती है। मान लीजिए उसने इस बीच में कोई क्लेम नहीं किया तो 60 साल की एज पे भी कंपनी प्रीमियम जो कैलकुलेट करेगी उस कस्टमर का वो 30 साल के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेगी। ये होता है लॉक द क्लॉक। मतलब जब तक आपका कोई क्लेम नहीं आता तब तक इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रीमियम चेंज नहीं करेगी, सिर्फ एज के अकॉर्डिंग।
इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है आपका प्रीमियम बढ़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करती है या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लेकर के आती है, तो उस एक्स्ट्रा बेनिफिट का भी कंपनी आपकी पॉलिसी में प्रीमियम चार्ज करेगी। बस एज के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम चेंज नहीं होगा। जब भी आपका क्लेम आएगा, इंश्योरेंस कंपनी आपका जो प्रीमियम है वो चेंज करना स्टार्ट कर देगी अकॉर्डिंग टू एज स्लैब। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो इस पॉलिसी के अंदर 2 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा का कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो इंश्योरेंस कंपनी दावा करती है कि आपको पूरा का पूरा क्लेम दिया जाएगा। आयुष ट्रीटमेंट के लिए 24 घंटे एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट आता है रोड एंड एयर एम्बुलेंस। सो पॉलिसी के अंदर अगर आप देखें तो इलाइट वेरिएंट और ब्लैक वेरिएंट के अंदर कोई कैपिंग नहीं है रोड एम्बुलेंस के अंदर, एंड एयर एम्बुलेंस भी इसके अंदर कवर्ड हो रही है अप टू 5 लाख रुपीज दोनों वेरिएंट के अंदर। लेकिन वहीं मैं अगर बात करूं क्लासिक वेरिएंट एंड सिलेक्ट वेरिएंट के अंदर पर हॉस्पिटलाइजेशन 2000 पे दे रही है कंपनी आपको रोड एम्बुलेंस के लिए, एंड एयर एम्बुलेंस तो इसके अंदर कवर्ड ही नहीं है। अब आता है हमारा एडवांस ट्रीटमेंट। तो एडवांस ट्रीटमेंट मतलब मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट के अंदर भी अगर आप देखें तो कैपिंग दी हुई है। अगर आप सिलेक्ट वेरिएंट या क्लासिक वेरिएंट लेते हैं तो पर हॉस्पिटलाइजेशन 1 लाख रुपए की कैपिंग है मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के अंदर। यही कैपिंग अगर आप देखें इलाइट वेरिएंट और ब्लैक वेरिएंट के अंदर नहीं है। जितना भी खर्चा होगा मॉडर्न ट्रीटमेंट का सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी अगर आपने इलीट वेरिएंट या ब्लैक वेरिएंट लिया है तो। नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। सो ये बेनिफिट सारे वेरिएंट पे आपको देखने को मिलेगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कंपनी 60 दिनों तक का, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कंपनी 180 दिनों तक का कवर करती है। इस पॉलिसी के अंदर आपको ऑर्गन डोनर भी देखने को मिलेगा अप टू सम एश्योर्ड तक, एंड होम केयर डोमेस्टिक ट्रीटमेंट भी आपको दिखेगा अप टू सम एश्योर्ड तक। सम एश्योर्ड का मतलब ये है कि अगर आपने 10 लाख या 5 लाख की पॉलिसी ली है तो कंपनी सिर्फ उस अमाउंट तक कवर करेगी, और अगर आपने अनलिमिटेड कवर अमाउंट ले तो जितना भी क्लेम बनेगा वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं लिव हेल्दी बेनिफिट की। तो पॉलिसी के अंदर लिव हेल्दी बेनिफिट एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। इस बेनिफिट के जरिए आपकी पॉलिसी में रिन्यूअल के टाइम पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है। जितने भी आपके वॉकिंग स्टेप्स होते हैं वो काउंट किए जाते हैं। काउंट करने के बाद कंपनी आपको कुछ पॉइंट देती है, उस पॉइंट के बिहाव पे आपका डिस्काउंट डिसाइड होता है। इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट है 30%, एंड आप फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा वो आपको 15% का मिलेगा। इस पॉलिसी के अंदर आपको अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कुछ एड ऑन्स की। तो पॉलिसी के अंदर कुछ नए एड ऑन्स भी हैं और कुछ पुराने एड ऑन्स भी हैं जिनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे जो ये एड ऑन्स है। पहला एड ऑन्स के बारे में हम बात करते हैं कैशबैक। सो कैशबैक क्या होता है, आपके प्रीमियम का कंपनी आपको 10% अमाउंट देती है आपके नीवा बुपा वॉलेट में, जिस अमाउंट को आप ओपीडी में यूज कर सकते हो, रिन्यूअल का प्रीमियम पे करने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपकी पॉलिसी में को पेमेंट या डिडक्टेबल जैसी चीज लगी हुई है तो उसका अमाउंट भी आप यूज कर सकते हो को पेमेंट में डिडक्टेबल के अंदर। नेक्स्ट एड ऑन है एनुअल हेल्थ चेकअप। तो एनुअल हेल्थ चेकअप आपकी पॉलिसी में ऐड होना चाहिए। इसको कंपनी ने ऑप्शनल रखा हुआ है, लेकिन अगर आप लेते हैं तो साल में एक बार आप अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, जो कि जरूरी भी है। अगर आप कराते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपके शरीर में कौन सी ऐसी बीमारी है जो बढ़ रही है। आपको पता लग जाएगा तो आप अपना जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो। तो फ्यूचर में जो हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस थे वो आपके कम हो जाएंगे। तो इस एड ऑन को आप अपनी पॉलिसी में रख सकते हो। नेक्स्ट एड ऑन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हॉस्पिटल डेली कैश। सो हॉस्पिटल डेली कैश भी एक अच्छा एड ऑन है जो आप अपनी पॉलिसी के अंदर रख सकते हो। हॉस्पिटल डेली कैश के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जितने दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होगा इंश्योरेंस कंपनी क्लेम तो हमें देगी ही देगी, साथ में जितने दिन हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है उतने दिन का एक पर्टिकुलर अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी करेगी। इसका क्या क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर आपने ब्लैक वेरिएंट लिया है तो 4,000 रुपए का अमाउंट आपको पर डे इंश्योरेंस कंपनी देती है। अगर आपने इलीट वेरिएंट लिया है तो इसके अंदर आपको कंपनी 2,000 रुपए देती है। अगर आपने सिलेक्ट वेरिएंट लिया है तो आपको कंपनी देती है 1,000 रुपए, और क्लासिक वेरिएंट के अंदर भी कंपनी आपको पर डे 1,000 रुपए देती है। मैक्सिमम ये अमाउंट आपको 30 डेज तक दिया जाता है। अब बात करते हैं को पेमेंट एंड डिडक्टेबल्स की। सो पॉलिसी के अंदर 4 एड ऑन्स दिए गए हैं। पहला है आपका हेड्स अप, दूसरा है आपका ट्रियर नेटवर्क, तीसरा है आपका को पेमेंट, एंड चौथा है डिडक्टेबल।
तो सबसे पहले बात करते हैं हेड्सअप की। तो हेड्सअप के अंदर कंडीशन क्या है, कंपनी आपको 15% का डिस्काउंट देगी अगर आप इस एड ऑन को लेते हो तो। लेकिन क्लेम आने पे इंश्योरेंस कंपनी को पहले आपको इन्फॉर्म करना है। अगर कोई प्लान ट्रीटमेंट है तो 48 घंटे पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है। इंश्योरेंस कंपनी आपको सजेस्ट करेगी, जो हॉस्पिटल आपको सजेस्ट करेगी सिर्फ उसी हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो, अदरवाइज आपकी पॉलिसी में 20% का को पेमेंट लग जाएगा। सेम आपका ट्रियड नेटवर्क के अंदर है, इसमें आपको डे वन से एक लिस्ट दे दी जाती है। हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे आपको सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट लेना है, अदरवाइज आपको 20% का को पेमेंट लगेगा अपनी पॉलिसी में। इसमें भी आपको कंपनी 15% का डिस्काउंट दे देती है। नेक्स्ट है को पेमेंट। को पेमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो 0 से लेकर 50% तक। जो भी को पेमेंट आप सिलेक्ट करते हो, जितना ज्यादा को पेमेंट सिलेक्ट करते हो उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलता है। लेकिन वही कंडीशन, क्लेम आने पे उस परसेंट का अमाउंट आपको पे करना है अपनी पॉकेट से, रेस्ट अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। देन आता है डिडक्टेबल। डिडक्टेबल के अंदर कोई पर्टिकुलर परसेंट का अमाउंट नहीं होता, लेकिन हाँ आपको एक अमाउंट सिलेक्ट करना होता है 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का। जो भी अमाउंट आप सिलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग कंपनी आपको डिस्काउंट देती है। और क्लेम आने पे जब तक आप डिडक्टेबल वाला अमाउंट सेटल नहीं करोगे हॉस्पिटल में, तब तक इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। तो ये जो एड ऑन्स है आपकी पॉलिसीज के अंदर कंडीशन लगाते हैं, तो आपको ये एड ऑन स्किप करने चाहिए, आपको नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वेल कंसर्न प्लस। वेल कंसर्न प्लस एक ओपीडी बेनिफिट है। जैसे कि आप जानते हैं इंश्योरेंस कंपनी क्लेम तब देती है जब हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ हो। जब तक हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं होगा तब तक इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ओपीडी के चार्जेस भी इंश्योरेंस कंपनी ही कवर करे, तो आप वेल कंसर्न प्लस जैसा बेनिफिट ले सकते हो। इसका जो कवर अमाउंट रहेगा वो एक अलग रहेगा, ये डिपेंड करेगा आपके प्रीमियम के ऊपर। आपका जो भी प्रीमियम है उस प्रीमियम का 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम या 5 टाइम तक का कवर अमाउंट ले सकते हो। वो अमाउंट आप अपने ओपीडी में यूज कर सकते हो। मैक्सिमम जो कंपनी आपको ओपीडी का अमाउंट देगी वो 1 लाख रुपए होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस 1 लाख रुपए के अमाउंट को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। 1 लाख रुपए का अमाउंट आप हर एक चीज के ऊपर परसेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो फिजिकल कंसल्टेशन के लिए आपको 37.5% दिया जाता है। मेडिसिन के लिए आप 5% अमाउंट यूज कर सकते हो अपने कवर अमाउंट का। इसके बाद अगर आप कोई मेडिकल टेस्ट कराना है आपको तो 20% अमाउंट आप यूज कर सकते हो। डेंटल के लिए आप यूज कर सकते हो 12.5% अमाउंट। फिजियोथेरेपी के लिए आप 12.5% अमाउंट यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको आई ट्रीटमेंट कुछ कराने हैं ओपीडी में तो उसके लिए भी आप 12.5% यूज कर सकते हो। इसमें आपको जिम जैसी मेंबरशिप भी मिल जाती है वीक में 2 बार। तो ये सारे के सारे बेनिफिट है जो आपको ओपीडी के अंदर दिए जाते हैं। नेक्स्ट एड ऑन है सेफ गार्ड प्लस। और सेफ गार्ड प्लस भी आपके पॉलिसी में ऐड होना चाहिए, बिकॉज विद सेफ गार्ड ही आपकी जो पॉलिसी है वो 100% कैशलेस होती है। अदरवाइज नॉन पेबल्स आइटम, जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, उन आइटम का पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी। क्लेम आने पे 5 से लेकर 15% तक का जो अमाउंट बनता है वो नॉन पेबल आइटम का ही बनता है। तो अगर आपने सेफ गार्ड प्लस जैसी चीज ली है अपनी पॉलिसी में तो सारी लिस्ट 1, 2, 3, 4 चारों की चारों लिस्ट आपकी पॉलिसी में कवर्ड हो जाएगी और आपकी पॉलिसी 100% कैशलेस बन पाएगी। लास्ट एड ऑन के बारे में बात करते हैं बॉर्डरलेस एंड बॉर्डरलेस फॉर स्पेसिफिक इलनेस। ये एड ऑन आपको क्लासिक वेरिएंट में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ सिलेक्ट वेरिएंट, एलाइट वेरिएंट और ब्लैक वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये एड ऑन आपके काम आएगा अगर आप आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते हैं तो। उस टाइम अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और आपको आउट ऑफ इंडिया ट्रीटमेंट लेना है तो उस कंडीशन में आपको ये बॉर्डरलेस हेल्प करेगा। वहाँ आउट ऑफ इंडिया भी आपको क्लेम प्रोवाइड कराएगी इंश्योरेंस कंपनी। इस बॉर्डरलेस स्पेसिफिक इलनेस के अंदर कुछ स्पेसिफिक इलनेसेस है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो और सिर्फ उन्हीं चीज़ों का ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कंपनी आपको आउट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है। तो ये सारे के सारे एड ऑन्स है जिस पॉलिसी के अंदर आपको दिए जा रहे हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें तो पॉलिसी बेस्ट है। पॉलिसी बेस्ट है उन कस्टमर्स के लिए जो कस्टमर एक हाई कवर अमाउंट ढूंढते हैं, जिनको 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख की पॉलिसी लेनी है। वो कस्टमर एक अनलिमिटेड कवर अमाउंट भी चूज कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि अगर आपको पॉलिसी परचेज करनी है, आप कंफ्यूज है कि कौन सी कंपनी का पॉलिसी आपके लिए बेस्ट है, आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने नियरेस्ट 4-5 हॉस्पिटल्स विजिट करने हैं जहाँ पे कैशलेस डिपार्टमेंट होता है। आपको वहाँ पे जाकर के मिलना है, उनसे बात करनी है कि कौन सी कंपनी का क्लेम जल्दी सेटल हो जाता है,
कौन सी कंपनी कम परेशान करती है अपने कस्टमर्स को, कौन सी कंपनी पूरा क्लेम दे देती है। अगर आप ये फीडबैक अपने हॉस्पिटल से जाकर के लेकर के आओगे तो आपको आसानी रहेगी कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फैंसी पॉलिसीज तो आ गई हैं, लेकिन क्लेम आने पर आपको बेस्ट सर्विसेज कौन दे रहा है, ये ज्यादा मैटर करता है। आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, जो भी मैंने आपको बेनिफिट बताए हैं, एड ऑन्स बताए हैं, वो सारे के सारे आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, बस आपका एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे पेज को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।